27 अप्रैल 1972 अपोलो 16 मिशन के तहत मून से वापस आने के दौरान स्पेसक्राफ्ट में बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स जॉन यंग, थॉमस मैटिंगली और चार्ल्स ड्यूक ने जब कमांड मॉड्यूल की खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें वहां एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखा। ये एक फ्लाइंग सॉसर की तरह लग रहा था जिसके ऊपर किसी डोम जैसा स्ट्रक्चर था। यह ऑब्जेक्ट मून के काफी करीब नजर आ रहा था और उन एस्ट्रोनॉट्स ने इसका 4 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो भी बना लिया था। पहली नजर में देखने पर तो ये किसी दूसरी दुनिया से आया स्पेसक्राफ्ट नजर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो पाती, नासा ने इसे लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी कि नासा ने उस वीडियो को कहीं खो दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। सरप्राइजिंगली उन्होंने इस वीडियो की कोई कॉपी भी बनाकर नहीं रखी थी, पर कहते हैं ना, झूठ छिपाने में सालों लग जाते हैं और उसे बाहर आने में मिनटों का समय भी नहीं लगता। इसके करीब 30 साल बाद नासा के एक वर्कर ने इस वीडियो को उनके डेटाबेस में ढूंढ निकाला और दुनिया के सामने ला दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या वो ऑब्जेक्ट सच में कोई यूएफओ था? नासा ने इस वीडियो के सामने आने के बाद इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कराई और बताया कि वो और कुछ नहीं बल्कि अपोलो 16 स्पेसक्राफ्ट में लगी फ्लड लाइट थी, जिसे स्पेस वॉक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इस इमेज में आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्लड लाइट से काफी हद तक मेल खाता है। हालांकि अगर वो स्पेसक्राफ्ट में ही लगा हुआ था तो वो ऑब्जेक्ट मून के इतने करीब क्यों नजर आ रहा था? इसका नासा के पास कोई भी क्लियर जवाब नहीं है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की अपनी यात्रा के दौरान हम इंसानों ने स्पेस में कुछ ऐसी चीजें कैप्चर की है जो पहली नजर में हमें सरप्राइज करने और हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फोटोज और वीडियोस और उनके पीछे की स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूँ। और साथ ही मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले बताया था कि अंतरिक्ष टीवी सैर्न के लेबोरेटरी से आपके लिए कुछ लेकर आने वाला है, तो वो क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर हम इंसानों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक वरदान साबित हुआ है। 6 अगस्त 2012 को मार्स पर लैंडिंग करने के बाद से ही इसने वहां पर कई सारी डिस्कवरीज की है और हमें हमारे पड़ोसी ग्रह को डिटेल में जानने में मदद की है। अब जरा आप इस इमेज को देखिए। इसे क्यूरियोसिटी रोवर ने 3 अप्रैल 2014 को कैप्चर किया था। इसमें आपको आसमान में चमक रही एक ब्राइट लाइट दिख रही होगी। इंटरेस्टिंगली इसे सिर्फ क्यूरियोसिटी रोवर के राइट कैमरा ने ही कैप्चर किया था। लेफ्ट कैमरा में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इसके दोनों कैमरास एक समय पर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में फोकस करते हैं। हालांकि इसमें फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का डिले हो सकता है। जब ये फोटोज दुनिया के सामने आई तो उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी में एकदम से सनसनी मचा दी। ये मिस्टीरियस लाइट क्या थी और ये कहां से आ रही थी? क्या ये मार्स पर रहने वाले एलियंस का काम था? हर इंसान के दिमाग में उस समय यही सवाल घूम रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के जस्टिन मार्की ने बताया कि मार्स पर ऐसी ब्राइट लाइट नासा के लिए कोई नई बात नहीं है और हम हर हफ्ते ही ऐसी ब्राइट लाइट स्पॉट्स को कैप्चर करते हैं। क्योंकि ये फोटो लो लाइट कंडीशंस में खींची गई थी तो ये कैमरे का लेंस पर पड़ रही किसी रॉक की चमक हो सकती है या फिर ये कोई कॉस्मिक रे होगी जो मार्स के एटमॉस्फेयर से टकराई होगी। इन ब्राइट लाइट्स को हम नासा के पिछली कई फोटोज में भी साफ साफ देख सकते हैं और हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने भी ऐसा कुछ कैप्चर किया है। 3 सितंबर 2002 को कनाडा का एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर बिल योंग ने धरती के ऑर्बिट में एक अजीब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। यह ऑब्जेक्ट 1 मिनट में एक बार अपने एक्सिस पर घूम रहा था और बहुत जल्दी जल्दी अपनी ब्राइटनेस भी बदल रहा था। इटली के एक एडवांस टेलीस्कोप ने भी इसे डिटेक्ट किया था, लेकिन जब नासा ने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड में इसे खोजा तो इसका कोई भी नामो निशान नहीं था। इसका डायमीटर करीब 30 मीटर्स का था, लेकिन ये आज तक हमारे लिए अनजान बना हुआ था। मतलब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब क्योंकि ये धरती को ऑर्बिट कर रहा था और हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, इसका मतलब ये था कि ये रिसेंटली ही धरती की ऑर्बिट में एंटर हुआ है। शुरुआत में इसे एक एस्ट्रॉयड मान लिया गया, लेकिन यूएफओ और एलियंस को मानने वाले लोगों ने इसे दूसरी दुनिया से आया कोई स्पेसक्राफ्ट बताकर तहलका मचा दिया।
इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ऑर्बिट बेहद अजीब थी और ये कुछ ही समय में धरती की ऑर्बिट को छोड़कर चला गया। तो क्या ये सच में कोई यूएफओ था? इसके बारे में सुनकर आपको भी यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब नासा ने इसकी ऑर्बिट को ट्रेस किया तो उन्होंने पाया कि ये ऑब्जेक्ट करीब 31 साल से हमारे सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि साल 1969 में अपोलो 12 मिशन को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए सैटर्न 5 रॉकेट का S4B थर्ड स्टेज था। इसे मिशन के दौरान हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में इंजेक्ट किया गया था, लेकिन शायद 1971 में ये अनस्टेबल होकर धरती की ऑर्बिट से बाहर निकल गया। इसके बार बार ब्राइटनेस को चेंज करने का कारण टाइटेनियम डाइऑक्साइड था, जो रॉकेट्स को पेंट करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितनी भी फोटोज दिखाई है उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ था, लेकिन अब हम एक ऐसी इमेज देखने वाले हैं जिसको नासा भी एक्सप्लेन करने में नाकाम रही है। ये फोटोग्राफ नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर स्पिरिट ने साल 2007 में ली थी। यहाँ पर आपको एक प्लेटो के ऊपर इंसान जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है मानो वहाँ कोई इंसान बैठा हुआ है या फिर कोई स्टैचू बना हुआ है। जब बात मार्स की होती है तो हमारे लिए ऐसी फोटोग्राफ्स नई नहीं है। इससे पहले भी हमने मार्स की सरफेस पर ह्यूमन फेसेस ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियोस में बताया है कि ये सब पैराइडोलिया के कारण होता है। पैराइडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जो हमें हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन फेसेस को ढूंढने पर मजबूर करता है। कई बार हम बादलों में इंसानों और जानवरों जैसे शेप्स को फाइंड करते हैं या इलेक्ट्रिक स्विचेस में भूत देख लेते हैं। वैसे आपने हमारे शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया तो अभी जाकर करो। अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स पर मैं आपके लिए सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार स्पेस के डोज लेकर आता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, वीडियो पर वापस लौटते हैं और फिर से इस ह्यूमन फिगर की बात करते हैं। मार्स की सरफेस पर मिली दूसरी इमेज से उलट यहाँ पर हमें एक ह्यूमन फिगर साफ साफ दिखाई देता है, और चाहे कोई भी कितना भी दावा कर ले, लेकिन ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर हम इस फोटो में इंसान को देख रहे हैं तो हमें और कुछ क्यों नहीं दिख रहा? जरा टॉप राइट की ओर जूम करिए। क्या ये रॉक्स आपको किसी आर्माडिलो की तरह नहीं लग रहा? लेफ्ट बॉटम में आपको जो रॉक दिख रहा है वो किसी सांप के सर जैसा लग रहा है, और राइट बॉटम में जूम करने पर आपको एक रॉक दिखता है जो चश्मे पहने किसी लिजार्ड की तरह लगता है। देखने को तो बहुत कुछ दिख जाता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब दोस्तों, गूगल अर्थ जहां एक और हम इंसानों के लिए धरती को जानने का एक यूजफुल मीडियम रहा है, तो इसने धरती पर कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें भी डिस्कवर की है जो हमें हैरान कर देती है। साल 2009 में गूगल मून के लॉन्च होने के बाद से मून की सरफेस पर भी हमें कई रहस्यमयी चीजें देखने को मिली है। इसके लॉन्च होते ही लोगों ने इसके थ्रू मून की सरफेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और हर नई एक्सप्लोरेशन की तरह ये भी हमारे लिए कई सवाल लेकर सामने आई। साल 2014 में एक YouTube यूजर वाओ फॉर रियल ने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उसने गूगल मून के थ्रू स्क्रीन पर दिख रहे स्ट्रेंज शैडो फिगर को ऑब्जर्व किया था। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी शुरुआत में लोगों ने इसे फोटोशॉप का कमाल माना और सोचा कि वो सिर्फ लाइक्स और व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन गूगल मून पर सचमुच ऐसा दिखाई देता है। अगर आप खुद स्क्रीन पर दिख रहे इन कोऑर्डिनेट्स को गूगल मून पर चेक करोगे तो आपको भी ऐसा ही फिगर दिखेगा। ये फिगर मून पर ली गई हजारों फोटोज में ऑब्जर्व किया गया था, मतलब ये कैमरे का कोई फ्लॉ तो नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है? ये कोई असली इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सालों तक तो एक ही जगह पर खड़ा नहीं रहेगा। तो क्या ये कोई स्टैचू है जिसकी परछाई हमें फोटो में दिख रही है? पैरानॉर्मल एक्सप्लेनर टॉम रोज बताते हैं कि ये स्टैचू द कॉलोसस ऑफ रोड्स नाम के एक एंशिएंट स्टैचू से काफी हद तक मेल खाता है, जो 226 BC में आए अर्थक्वेक के दौरान बर्बाद हो गया था। हालांकि आज तक नासा ने इसके बारे में कोई भी थियरी सामने नहीं रखी है और खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया है। वैसे मेरा सवाल यह है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
क्या ये मून पर मौजूद एंशिएंट सिविलाइजेशन का बनाया हुआ कोई स्टैचू हो सकता है, या फिर पेराइडोलिया का एक और केस? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वैसे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष टीवी आपको सैरन के लेबोरेटरी के लाइव दर्शन कराने वाली है, तो बस आप जैसे स्पेस लवर्स के लिए ही अंतरिक्ष टीवी और ग्लोबल साइंस मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आया है, जहां पर आप सैरन के लेबोरेटरी के लाइव दर्शन कर पाओगे। ये इवेंट 5 सितंबर 2021 को होने वाला है और इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ग्लोबल साइंस के वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप globalscience.in लिखकर भी इसमें जा सकते हो और वहां आपको ऊपर की ओर यहीं पर मिल जाएगा सैरन लिखा हुआ। इस पर क्लिक करोगे और आपको ये पेज दिखेगा जिसमें कि नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर। इसमें क्लिक करो और आपके पास एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स को डाल करके और इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपके मेल पर एक कंफर्मेशन मेल आएगा और जिस दिन ये इवेंट होगा यानी कि 5 सितंबर को, उस दिन वो जो लिंक है वो डायरेक्ट आपके मेल पर ही चला जाएगा और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो क्योंकि लास्ट डेट 31 अगस्त तक का ही है। तो फटाफट रजिस्टर करो और अंतरिक्ष टीवी के साथ सैरन के लेबोरेटरी को लाइव देखने का आनंद पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल में तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।